There is no motive for that. अच्छा, खेल खेल में मर्डर हो गया। ये आदमी शादी करना बंद कर देगा आपका आर्गुमेंट सुन के। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, इसकी कोई साक्ष्य है तो उतना पढ़ के बताइए, तो वहां से उस आर्गुमेंट को डेवलप करिए। इसी प्रकार डॉक्टर हुसैन द्वारा अपने प्रतिभाषण में स्वीकृति की गई है कि चोटें तेज धारदार हथियार से आई है, तो हथियार से या एक हथियार से भी आ सकती है, तथा एक सामान्य आदमी भी क्रोध में ऐसा वार कर सकता है और एक विक्षिप्त व्यक्ति भी ऐसा वार कर सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, इससे विक्षिप्त कैसे हो जाएंगी आपकी पक्षकार? विक्षिप्त ही स्टेटमेंट एविडेंस होती है, उसको प्रूव करना पड़ता है। एविडेंस को मेडिकल बोर्ड से पागल अवस्था में इलाज कराने के लिए संबंधित चिकित्सालय को उचित परामर्श एवं इलाज के लिए भिजवाया 15 में, जिसमें लिखित है कि दिनांक 24/1/2015 को अभियुक्ता मानसिक बीमारी से ग्रसित थी। घटना किस तारीख? ये ग्राउंड तो नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो है ही नहीं, ये ग्राउंड तो जो आया है मेडिकल रिपोर्ट खेल खेल में कर दिया। ऑल ऑफ सडन गुस्से में 4 चोटें, 4 चोटें। ये गुस्से में तो आदमी एक पहुंचाता है, 4 नहीं पहुंचा पाता। ये लॉर्डशिप 10 साल से जेल में है। क्या हो गया? और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जेल में तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे मानवाधिकार बहाल हो गए, दवाइयां मिल रही, इलाज चल रहा है, योगासन हो रहा है। ये दिस अगेन रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअर स्टेट ऑफ ट्रायल इन अवर मध्य प्रदेश। जज साहब जो बाबू के ऊपर छोड़ देते हैं 313 का बयान, और बाबू को वकील साहब लिखा देते हैं। अगर हम चाहें तो जज साहब के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। And there is no motive for that. अच्छा, खेल खेल में मर्डर हो गया। ये आदमी शादी करना बंद कर देगा आपका आर्गुमेंट सुन के। She is in jail for last 10 years। तो ये बोलिए, ऐसा बोलिए ना, आपने बोला कोई इंटेंशन नहीं था, मोटिव नहीं था, तो हम तो She is in jail खेल खेल में अगर होने लगा तो फिर तो जी प्रोसिक्यूशन स्टोरी पढ़िएगा। Yes, I will. 33 क्या करना है? अच्छा, 5 ओवर में रख लीजिएगा 33 नंबर में। अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24/9/2014 की रात्रि 2:45 बजे CHC नैनपुर से आहत गुलाब सिंह निवासी जाम गांव के साथ मारपीट की तहरीर प्राप्त होने पर जांच की गई। जांच में साक्ष्यों के कथन लिखबद्ध किए गए और आहत गुलाब सिंह चिकित्सीय परीक्षण में 4 चोटें सिर एवं गर्दन पर धारदार हथियार से आना लेखबद्ध किया गया। होने एवं आहत गुलाब सिंह के बयान देने की स्थिति में नहीं होने तथा उक्त साक्षीगण द्वारा कथन करने के पारिवारिक विवाद के चलते रात्रि करीब 1 बजे आहत की पत्नी अर्थात अभियुक्ता सुनैना बाई द्वारा आहत को कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर चोटें पहुंचाई गई थी तथा बीच बचाव कर आहत को 108 एम्बुलेंस की सहायता से CHC नैनपुर लाया गया है के आधार पर थाना नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश में अपराध सोएंसो की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध प्रकरण विवेचन में लिया गया। She was also not mentally fit। अच्छा, आया है डॉक्टर से? नहीं, डॉक्टर से आया नहीं, वो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने लिया ही नहीं उस चीज को। तो आपको कराना चाहिए था डिफेंस एविडेंस में डॉक्टर को एग्जामिन। ट्रायल कंडक्ट करना भी हम लोग सिखाएंगे क्या हाई कोर्ट में? ये लॉर्डशिप दैट वो उसमें जो है उसमें तो नहीं मैडम, नहीं, मेरी रिक्वेस्ट समझिए आप। हम लोग आपको लाइटर वेन में कुछ कहते हैं, उसको आप लोग सीरियसली लिया करिए, ठीक है? ट्रायल करना तो हम सिखाएंगे नहीं, वो बात करिए जिसकी साक्ष्य है, उस बात की बहस मत करिए जिसकी साक्ष्य नहीं है जी। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, इसकी कोई साक्ष्य है तो उतना पढ़ के बताइए, तो वहां से उस आर्ग्यूमेंट को डेवलप करिए। वी विल हियर यू एंड इफ देयर इज नो एविडेंस देन प्लीज डोंट पुट फोर्थ सच आर्ग्यूमेंट्स एंड डोंट वेस्ट आवर टाइम। पैराग्राफ 18 में देखें, पैराग्राफ 18 में आइएगा। डॉक्टर प्रवीण द्वारा अपने परीक्षण में ये उसने वो बोला है कि मतलब ऑल ऑफ सडन उसने मारा होगा, गुस्से में मारा है, ये डॉक्टर ने बोला कुल्हाड़ी से जी। में उसने रिपोर्ट में लिखा है कि आहत गुलाब को आई चोटें कठोर एवं धारदार वस्तु से आ सकती है, जिस वस्तु में फरसा भी है आता है, और हंसिये से भी ऐसी चोट आ सकती है जिसका वर्णन उसने अपनी साक्ष्य में किया है। इसी प्रकार डॉक्टर हुसैन द्वारा अपने प्रतिभाषण में स्वीकृति की गई है कि चोटें तेज धारदार हथियार से आई है,
तो हथियार से या एक हथियार से भी आ सकती है तथा एक सामान्य आदमी भी क्रोध में ऐसा वार कर सकता है और एक विक्षिप्त व्यक्ति भी ऐसा वार कर सकता है। नहीं वो तो ठीक है, इससे विक्षिप्त कैसे हो जाएंगी आपकी पक्षकार? विक्षिप्त थी स्टेटमेंट स्टेटमेंट से नहीं होता मैडम, एविडेंस होती है, उसको प्रूव करना पड़ता है। एविडेंस बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू दैट द assailant was mentally unsound. Where you have discharged that burden. मैं आपसे निवेदन यही तो किया कि या तो आप ऐसे बहस मत करिए, और बहस करेंगी तो हमारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। बताइएगा वो डिस्चार्ज कहाँ है बर्डन का? सर पेज नंबर 62 of डॉक्टर ए 62 of this order sheet 62 order sheet sorry copy of judgment 932 page number 62 पैराग्राफ नंबर 62 पैराग्राफ नंबर 62 डॉक्टर ए हुसैन द्वारा अपने प्रतिपक्ष में स्वीकृति की गई है कि उसने अपने सेवा काल में मेडिकल बोर्ड में रहने के कारण अनेक लोगों को मेडिकल बोर्ड से पागल अवस्था में इलाज कराने के लिए संबंधित चिकित्सालय को उचित परामर्श एवं इलाज के लिए भिजवाया। डॉक्टर ए हुसैन द्वारा अपने प्रतिपक्ष प्रदर्श 3 के मेडिकल परीक्षण उपचार प्रतिवेदन 19/9/2015 में, जिसमें लिखित है कि दिनांक 24/1/2015 को अभियुक्ता मानसिक बीमारी से ग्रसित थी। घटना किस तारीख की है? ये 2014 की है। हाँ 24/9। सब्सिक्वेंट मेंटल एलिमेंट कैसे काम आएगा आपके? ये लॉर्डशिप उस वक्त उसका इलाज नहीं कराया गया था जब वो। मैडम हम तो आपसे सीखते हैं, तो सिखाइएगा सब्सिक्वेंट मेंटल एलिमेंट कैसे काम आएगा? You know, she is in jail for last 10 years. ठीक है, इलाज का पर्चा तो दिखाएंगे। तो बात ये भी है, इस पर डॉक्टर साहब से कोई भी पर्चा बनवा दो। चलता ही नहीं। हाँ ऐसे ही खत्म हो जाता। ये ग्राउंड तो नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो है ही नहीं। ये ग्राउंड तो ट्रायल में लेना चाहिए था, ट्रायल ही नहीं चलता उसके खिलाफ। यस इसीलिए तो वो लिया नहीं। वो ग्राउंड तो है नहीं मैडम। अब अगला ग्राउंड बताइए। अगला ग्राउंड की जो आया है मेडिकल रिपोर्ट, खेल में कर दिया ऑल ऑफ सडन गुस्से में 4 चोटें। 4 चोटें। गुस्से में तो आदमी 1 पहुंचाता है, 4 नहीं पहुंचा पाता। ये लॉर्डशिप तो रिवेंज से शी वाज बर्निंग विद she was in the heat of anger or she might be provoked. तो ऐसा कहाँ सजेशन आया है कि भाई ये आदमी का चाल चरित्र अच्छा नहीं था इसलिए शी वाज provoked? कहीं तो कुछ दिया होगा ना आपने। ये तो आया। बताइएगा प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्या सजेशन दिया है? एक्शन होना चाहिए। इन्होंने हाउ यू परमिटेड 313 का बयान वकील साहब को दिखाने के लिए बाबू को दे देते हैं, बाबू करता है। इन साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुशरा जी ये वही जो आज का एग्जामिनेशन में आ गया था। You know, so this may be taken up next week. नहीं मैम, आइए विड्रॉ करो, फाइनल हियरिंग में लगा देते, फाइनल हियरिंग में सुनेंगे। Your lordship, इसमें Your lordship 10 साल से जेल में है। क्या हो गया? और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है Your lordship। मेडिकल रिपोर्ट को आपके एप्लीकेशन लगाती तो मेडिकल रिपोर्ट बुलवा लेते। सर मैं जो ये जेल में तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे मानवाधिकार बहाल हो गए, दवाइयां मिल रही, इलाज चल रहा है, योगासन हो रहा है। सर पैराग्राफ नंबर जो 80 है,
हाँ 80। उसमें दिया है योर लॉर्डशिप बचाव पक्ष की ओर से इस आशय की प्रतिरक्षा भी ली गई है। हाँ वो पढ़ ली हमने, अभियुक्ता का पहला 132 में चिकित्सा वकील परीक्षा साहब ने लिखा है पूरा का पूरा स्टेटमेंट, आप चाहे तो खुद पढ़ लीजिए। ये 313 के बयान में ये दिस अगेन रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअर स्टेट ऑफ ट्रायल इन अवर मध्य प्रदेश। जज साहब जो है बाबू के ऊपर छोड़ देते हैं 313 का बयान और बाबू को वकील साहब लिखा देते हैं। अगर हम चाहें तो जज साहब के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग ट्रायल कंडक्ट करते यही होता है ना, बाबू साहब लिखते 313 का बयान, जबकि जज साहब को चाहिए कि उनको जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आई है जो विपरीत है वो सारी कंडीशंस बनाए, उनके ऊपर सवाल बनाए और वो बातें पूछें। लेकिन साहब लोग व्यस्त हैं, साहब लोग के पास टाइम नहीं है। मोटिव भी तो नहीं है सर, मोटिव किस मोटिव के कारण वो मारेगी उसको, मोटिव भी तो नहीं प्रूव मंडला करता की है भैया, अब हमें क्या मालूम कि क्या मोटिव है। कोई मोटिव योर लॉर्डशिप मोटिव भी तो होना चाहिए कि मारने के लिए, मोटिव प्रूफ नहीं कर पाया है तो 304 में आ जाएगा पार्ट 2। अच्छा बिगर मोटिव के 304 आ जाता है। योर लॉर्डशिप 304 तो आएगा ही ना सर, विदाउट एनी मोटिव एंड विदाउट एनी। फाइनली बहस करिएगा ना, देखेंगे 304 में आता है कि नहीं आता। फाइनली बहस कर लीजिए, कब करेंगी बताइए। लॉर्डशिप शी इज इन जेल। तो ठीक है, तभी तो उसको फाइनली सुनेंगे। अगर इफ शी वुड हैव बीन ऑन बेल देयर वुड नॉट हैव बीन एनी अर्जेंसी टू हियर दिस मैटर फाइनली। Then this may be taken up tomorrow, your lordship. I will hear this. You'll argue it finally. Yes. ठीक है, चलिए। श्रीमती PL